आज वर्ल्ड वॉइस डे है, विश्व आवाज दिवस। इस अवसर पर हमारे डॉक्टर एस.के. दुबे जी भी मेरे साथ है। उन्होंने भी पेड़ लगाए, कई डॉक्टर्स ने पेड़ लगाए। हम सब जानते हैं कि आवाज का महत्व क्या है। विश्व आवाज दिवस की इस वर्ष की थीम है, स्लोगन है, योर वॉइस मैटर्स। आपकी आवाज मायने रखती है। मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज ही है, और आवाज का चमत्कार हम जानते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक स्लोगन, केवल एक आवाज, कई बार दुनिया की दिशा और धारा बदल देती है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये आवाज है। मैं विश्व आवाज दिवस पर बधाई देता हूं, और मैं डॉक्टर एस.के. दुबे सहित सभी डॉक्टर्स से, जिन्होंने पेड़ लगाने का फैसला किया, क्योंकि आवाज का पर्यावरण से भी संबंध है। अगर प्रदूषण होगा, पर्यावरण ठीक नहीं होगा, तो आवाज भी खराब होगी। लेकिन शुद्ध हवा अगर आएगी, ऑक्सीजन अगर फेफड़ों में जाएगी, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, आवाज भी ठीक रहेगी। मैं एक अपील और करना चाहता हूं आज कि अगर आपकी आवाज लगातार 15 दिन तक खराब रहे तो डॉक्टर को जरूर चेक करवाइए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। सामान्य सर्दी जुकाम में आवाज 15 दिन में ठीक हो जाती है। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ ग्वालियर की पवित्र धरा पर हो रहा है, और मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूं। हमारे हजारों हजार श्रद्धालु आज उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मैं विस्तार से अंबेडकर महाकुंभ के बारे में वहीं अपने भाई बहनों से चर्चा करूंगा। सर, नेता प्रतिपक्ष ने रानी कमलापति को लेकर विवादित बयान दिया है। जिस तरीके से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई जानता ही नहीं, वो बीजेपी नाम लेकर आ रही है। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही जानती है, एक ही नाम, गांधी खानदान, वो भी नेहरू खानदानी है। उस खानदान के अलावा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासक थी भोपाल की, गौंड रानी थी, स्वाभिमानी थी, स्वधर्म पर मरने वाली थी। सुशासन उन्होंने दिया, और जब छल से, कपट से उनको ये लगा कि दोस्त मोहम्मद खां की सेना जीत जाएगी, तो उन्होंने यहां जल समाधि ली थी छोटे तालाब में। ये छोटा तालाब बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति। यहां के बच्चों ने पढ़ा है। ये कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया? कांग्रेस बताए। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करने का, उनके बलिदान को और उनके कामों को सामने लाने का प्रयास चला, और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। केवल एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम
हमारी गौरव, आदिवासी भाई बहनों की गौरव, तो महिला रानी कमलापति का अपमान तो मत करो। तुमने तो उनके नाम पे कुछ किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही तो तकलीफ हो रही है। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। क्या वो रानी कमलापति को जानती है? क्या कांग्रेस का यही दृष्टिकोण है? यह अपमान प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। यह अपमान एक प्रतापी महिला जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनका अपमान है। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। इस अपमान को प्रदेश सहन नहीं करेगा, देश भी सहन नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।